नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेडिकल लड़का के एक और नई ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मेनली हम लोग बात करने वाले हैं बीटीएससी स्टाफ नर्स वर्सेस कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। तो अगर आपका भी नाम नए सीएचओ के लिस्ट में आया हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए हो सकती है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हुए आज 22 तारीख थी। तो आज के दिन में ये नोटिस आया बिहार सरकार की तरफ से कि लेटर नंबर 8/18/2025 जो वेटिंग लिस्ट का डिमांड किया गया था उसके रिगार्डिंग इन्होंने सीएचओ का सेकेंड वेटिंग लिस्ट जारी किया है। अगर आपके पास ये पोस्टिंग ऑर्डर नहीं है या वेटिंग लिस्ट आपके पास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा। आप वहाँ से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको ये लिस्ट दे दिया जाएगा। तो इसमें करीब 177 लोगों के नाम हैं जिनको सिविल सर्जन के अंदर जाते हुए अपनी पोस्टिंग लेनी है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की और उनको ज्वाइन करना है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी बीटीएससी का भी डीवी करा लिया है और हालांकि सीएचओ के सेकेंड लिस्ट में भी उनका नाम आ गया है, सेकेंड लिस्ट में भी नाम आ गया है। तो दे आर ऑल अबाउट कंफ्यूज्ड कि हमें अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी बीटीएससी की ज्वाइनिंग तो अभी हुई नहीं है। तो जो जॉब हाथ में है उसको देख के सोचना चाहिए इंसान को कि क्या करना है क्या नहीं। तो उसी के वीडियो के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग पहले सैलरी स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं कि सीएचओ में आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपको पैसे कितने आएंगे। तो जैसे कि मैं आपको पता है कि मैं ऑलरेडी सीएचओ के पोस्ट पे कार्यरत हूँ पिछले 6 महीने से। तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि सीएचओ में आपको टोटल पैसा कितना मिलेगा। तो पैसा आपको मिलेगा 32,000 रुपये। ये आपकी बेसिक सैलरी हो गई, बेसिक हो गया ये। और फिर ये हो गया इंसेंटिव जिसको पीबीआई बोलते हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव। और ये हो गया जो इंक्रीमेंट लगा है वो। तो 32,000 में से 30,200 आएगा और पीबीआई में से करीब 7,500 अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आ ही जाएगा। और जो इंसेंटिव है वो 3200 वो महीने के महीने आएंगे। तो अप्रॉक्स जो सैलरी आपको टोटल बनेगी अप्रॉक्स वो बनेगी करीब 42,000 रुपये प्रति माह, 20K पर मंथ। ठीक है। अब इसमें भी ध्यान देने वाली ये बात है कि ज्वाइनिंग जब हुई थी हम लोगों की सितंबर माह में हमारी ज्वाइनिंग हो गई थी। तो सितंबर में ज्वाइनिंग होने के बाद भी हम लोग की जो सैलरी शुरू होने में करीब 6 महीने का टाइम लगा था। और 6 महीने के बाद हमारी सैलरी शुरू हुई थी मार्च महीने में। और मार्च महीने में 3-4 महीने की जो सैलरी आई, 4 से 5 महीने की सैलरी आई थी। और अभी भी मैं आपको बताता चलूँ कि मार्च महीने की, अप्रैल महीने की और मई महीने की सैलरी अभी भी पेंडिंग है। तो बीटीएससी सीएचओ की जॉब में सीएचओ की जॉब में सैलरी तो पेंडिंग रहेगी ही और सैलरी कम भी रहेगी। अब हम बात करते हैं कि ठीक है ये सब हो गया। तो वैसे बच्चे अब हम कंक्लूजन पे बात करते हैं कि आपको बीटीएससी वाला जॉब लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो कंक्लूजन पे बात करते हैं कि देखिए, अगर तो आपका बीटीएससी में नहीं हुआ है और सीएचओ के सेकेंड लिस्ट में नाम है तो आपको ज्वाइन करना चाहिए, सीएचओ की जॉब आपको ज्वाइन करनी चाहिए। लेकिन अगर गलती से आपका बीटीएससी में भी हो गया है, बीटीएससी में डन है, हो गया है और डीवी आपका हो गया है और इसके अलावा आपका जो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट उसमें किसी तरह का कोई एरर नहीं है, एनसीएल वाला मसला नहीं है, ये सारा सब मसला नहीं है और अब आपका सीएचओ सेकेंड लिस्ट में भी नाम आता है तो आपको सीएचओ ज्वाइन नहीं करना है। क्योंकि इसमें आप देखेंगे ऊपर में कि ज्वाइन करने के बाद आप जब हटेंगे तो ये श्योरिटी बॉन्ड वाला मसला आ जाता है, 2,40,000 रुपया। तो आप इतना कमाएंगे भी नहीं, ये भरना पड़ेगा, आपको भरना ही पड़ेगा, फिल करना ही पड़ेगा। समझ में आई बात। तो इसीलिए मेरी सलाह है कि अगर आपका बीटीएससी हो गया है, ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर आपका बीटीएससी हो गया है, डीवी भी हो गया है,
सर्टिफिकेट में कोई इशू नहीं है, एनसीएल का कोई मसला नहीं है, कट ऑफ डेट का कोई मसला नहीं है जिसकी वजह से आपको कैटेगरी से बाहर किया जाए, तो आपको सीएचओ ज्वाइन कर लेना। अगर बीटीएससी में डीवी करा लिए हैं, एनसीएल में मसला है, कट ऑफ डेट का मसला है, आपको जनरल में आपका मार्क्स नहीं बन रहा है, जैसे जनरल में कई कैंडिडेट को भेज दिया ना, तो जनरल में 54 नंबर है और आपका 50-54 के लगभग आ रहा है, तो आप एक चांस ये ले लीजिए कि डीवी होगा तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, लेकिन आप सीएचओ को आपको ज्वाइन करना चाहिए। तो ये तमाम बातें थी मेरी तरफ से। जाते जाते बात मैं बताता चलूँ कि नर्सिंग रिलेटेड क्लासेस के अपडेट के लिए मैंने एक नया चैनल बनाया है जिसका नाम है मेडिकल लड़का क्लासेस, जिसका लिंक इसके कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, मेडिकल लड़का क्लासेस। तो आप इसको ज्वाइन करें और इसको सब्सक्राइब करें जैसे आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। मिलते हैं अन्य वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।